देखती आंखों सुनते कानों, आपको अशरफ अली बस्तवी का आदाब। मैं इस वक्त सऊदी अरब की राजधानी रियाज में हूँ और यहाँ पर जहाँ पर हूँ इस वक्त ये इनोवेशन सेंटर है। नौजवान हैं, उनको इनोवेशन से, स्किल से किस तरह से जोड़ा जाए, उसके लिए यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, 2018 के बाद से विज़न 2030 सऊदी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया और ये तय किया कि यहाँ की जो नई नस्ल है अब आने वाले दिनों में दुनिया के नक्शे पर वो एक तरह से इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, इस तरह की चीज़ों के हवाले से टूरिज़म को फ़रोग़ दें ताकि इनकी जो मईशत है वो इस हवाले से जानी जाए आने वाले दिनों में। तो आज हम यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं इनोवेशन सेंटर में। हम आपको अंदर लिए चलेंगे और एक एक करके दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, किस तरह से इनोवेटर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों का सऊदी गवर्नमेंट का जो इनोवेशन का प्लान है उसमें नौजवानों को इंगेज करने का वो किस तरह का है। और मुझे अभी आते ही मुलाकात हुई इनसे। ये टिमी इनका नाम है, ये रोबोट हैं और इस ऑफ़िस में आने वाले हर उस शख्स को जो इसमें दाखिल होता है उसका वेलकम करने के लिए इनको यहाँ पर रखा गया है और आप इनसे बात कर सकते हैं और ये आपको न सिर्फ ग्रीट करेंगे बल्कि आप जहाँ पर जाना चाहें उसकी रहनुमाई भी करेंगे। अहमद हैं, मिस्टर अहमद हैं कि कैमल ट्रैकिंग का कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह के और भी प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। हार्ट अटैक एक बड़ी कॉमन सी बीमारी हो गई है, उस कॉमन सी बीमारी से बचने के लिए उसके लिए भी ट्रैकिंग का एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है ताकि अगर वो आपके पास हो तो कब्ल इसके कि किसी को हार्ट अटैक आए उससे पहले उसके अलर्ट आपको मिल जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक बेंच है, स्मार्ट बेंच। हमें बताया गया कि ये स्मार्ट बेंच कुछ ही दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद सऊदी अरब के पब्लिक प्लेसेस पर मिलेगी, जो मुकम्मल तौर पर एक तरह से वाईफाई इंटरनेट से कनेक्ट होगी, कैमरा इस पर होगा और कई ऐसी चीज़ें यहाँ से हैं। जैसे आप गाड़ी लेकर के आते हैं पार्क में घूमने के लिए तो उसे चार्ज कर सकेंगे, इसके लिए नीचे यहाँ पर पोर्ट दिए गए हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ दी गई है कि अगर कोई कंपनी अगर इसको लेती है और चाहती है कि वहाँ पर पब्लिक प्लेस पर लगाती है तो वहाँ पर इसको डिस्प्ले के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। कुछ ही दिनों के बाद सऊदी के मुख्तलिफ पार्कों में नज़र आएगी। तो सऊदी गवर्नमेंट का ये जो प्रोजेक्ट है इनोवेशन का, कोशिश की जा रही है यहाँ से कि ख़ास तौर से नौजवानों को इसमें दिलचस्पी दिलाई जाए। आने वाले दिनों में सऊदी को बाख्तियार बनाने के लिए इकोनॉमिक सेक्टर में, दुनिया के मुख्तलिफ मैदानों में ये काम करे। एक चार्ट दिखाया गया है स्क्रीन के ऊपर, इसमें अब तक ये बताया गया है कि ऐसे 600 से ज़ायद कंपनीज़ हैं, इनोवेटिव कंपनीज़ हैं यहाँ पर जो है इससे फ़ायदा उठा रही हैं। 40,000 से ज़ायद जो है बेनिफिशरीज़ इससे अब तक फ़ायदा उठा चुके हैं। इसी तरह से 250 से ज़ायद जो है ऐसे प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ से तैयार हुए हैं, बनकर तैयार हुए हैं। सऊदी अरब को जो आप देखते थे बहुत पहले कि वो सिर्फ यहाँ का जब जिक्र आता था तो पेट्रोल का जिक्र आता था, अब यहाँ का जब जिक्र आएगा आने वाले दिनों में तो आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में सऊदी अरब का क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह से टूरिज़म में क्या कंट्रीब्यूशन है, जिसको लेकर के 2030 विज़न 2030 बनाया गया है। तरह तरह से अभी पिछले दिनों फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, उसमें मईशत के हवाले से पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर आए हुए थे। सऊदी गवर्नमेंट पूरी दुनिया के लोगों को ये बता रही है कि सऊदी एक ऐसा डेस्टिनेशन है, रियाद ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप आएँ, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहज़ीब के लोग हैं, अलग अलग फेथ के लोग हैं, यहाँ आएँ और अपनी अपनी कंपनीज़ के ज़रिए से वो ख़ुद भी यहाँ पर इस्टेब्लिश करें और यहाँ की जो सऊदी के जो नौजवान हैं, सऊदी के जो यूथ हैं, वो कैसे इसमें इंगेज हों, इन्वॉल्व हों, उसके लिए यहाँ की गवर्नमेंट अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट ला रही है। उन्हीं में से एक की प्रोजेक्ट है इनोवेशन सेंटर का। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, रियाज।